आज आप देख रहे हैं कि हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश की पर्यटन स्थली पायली, जो बरगी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। जो पहली बार इतने सालों से इस जगह के बारे में सुन रहा था, लेकिन आज पहली बार मेरा आना हुआ है यहाँ पर। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और जो मैंने दृश्य देखा, वो दृश्य बहुत ही अद्भुत था। मतलब जिस नज़ारे के बारे में आदमी सिर्फ अपने सपनों में सोच सकता है, मैं पहली बार यहाँ आके देख रहा हूँ। तो आपके द्वारा आप क्या चाहते हैं कि मतलब इस क्षेत्र की किस तरीके से संरक्षण किया जाए, इसको प्रसिद्ध करने के लिए आपके द्वारा किस तरीके की मुहिम छेड़ी जाएगी? बात मुहिम छेड़ने की अगर है तो ये जो इतना बड़ा स्थल है, पर्यटन स्थल कहलाता है ये एमपी में स्थल, मतलब अच्छा स्थल है ये। तो यहाँ जो आवागमन के साधन के लिए जो जगह है, जो रास्ता है, आप देखेंगे, अगर आप आए होंगे, आप खुद भी आए होंगे, आपने देखा होगा कि एकदम कच्ची रास्ता है। अगर आप पर्यटन स्थल स्थल को मानते हैं तो कम से कम आप एक सुविधा तो दीजिए। यहाँ आने के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसे तो आप पक्का कीजिए ना। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये मध्य प्रदेश का इतना अच्छा पर्यटन स्थल है, यहाँ आवागमन के साधन जो है सुगम करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे अगर ये नाव चला रहे हैं, ठीक है, इनके लिए उतनी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लाइफ जैकेट की अगर बात की जाए, अगर कभी नाव में कोई दुर्घटना हो जाए तो जैकेट ही उतने उपलब्ध नहीं है। सरकार को इस विषय में काम करना चाहिए। अगर स्थलीय यहाँ पर पर्यटन अगर ज़्यादा क्षेत्र बढ़ाना है, लोगों को आगे बुलवाना है, तो आप इन चीज़ों को काम कीजिए ना आप। तो यहाँ की स्थानीय समिति से क्या आप बात करेंगे? बिल्कुल, स्थानीय समिति से बिल्कुल बात किया जा सकता है इस सब्जेक्ट में। तो क्या किस तरीके के प्रस्ताव, किस तरीके की बातें आप उनके सामने प्रस्तुत करेंगे? बात ये रही कि अगर यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ की अगर बात की जाए तो बेचारे ये जो नाव चला रहे हैं, इनके उत्थान के लिए काम किए जाए, क्योंकि इनको हमेशा तो काम मिलता नहीं है। या तो न्यू ईयर पे हो गया या मकर संक्रांति पे हो गया, तब इनको काम मिलता है। वो भी उनके फॉरेस्ट के द्वारा इतना पैसा इनके लिया जाता है इनसे कि ये कमाएंगे क्या। अच्छा, अभी हमने देखा आते समय कि हाई कोर्ट के जज का भी यहाँ से जाना हुआ और उसी दुर्गम मार्ग से वो जाते हुए आपको दिखाई दी। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन इसमें लापरवाही बरत रहा है? बिल्कुल, या सिर्फ उनको जो मिलने वाली जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वो सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो प्रशासन के आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिला न्यायाधीश की या न्यायाधीश जो भी गए हों, मेरे को लगता है कि उनको शायद इन झटकों की आदत पड़ चुकी है। वो इन चीज़ों को सहन करने की आदत पड़ चुकी है। इंडिया में आम बात है। अच्छा। आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको सड़कें खराब मिलेंगी, कहीं पर भी आपको सुविधाएं उतनी नहीं है। आप टैक्स बराबर ले रहे हैं, हर चीज़ का हर पैसा ले रहे हैं आप, लेकिन क्या बोले आप, जब उन्हें नहीं पड़ता तो हम आम जनता हो के क्या कर लेंगे इसमें। आप पहुंची है पायली और हमारे बीच हैं ईटीवी भारत के जिला संयोजक, जिला ब्यूरो बालमुकुंद जी। हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। जी भाई साहब, जी बताएं। कैसा लगा आपको इधर आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा पर्यटन विभाग द्वारा संचालित हो रहा ये बरगी डैम से लगा हुआ पायली डैम है, और सुख सुविधाओं का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभाव देखा जा रहा है, क्योंकि आने जाने वाले मार्ग में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। उस कारण से भी यहाँ पर देखी जाए तो पर्यटक लोग बहुत कम संख्या में पहुँच पाते हैं। दूसरी ओर देखी जाए तो डूब क्षेत्र होने के कारण ये बरगी का जो डैम है, उसके डूब क्षेत्र में आने के कारण एक बीच में टापू बन गया है, जहाँ पर सिर्फ नाव के द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। हमारी टीम के द्वारा ये देखा गया है कि इस टापू को, इस क्षेत्र को लगभग 1908 में लाया गया है और लोगों के बीच में। तो आपका ये कहना है कि जो काफ़ी अभाव आप देख रहे हैं 1908 के बाद से लेकर लगभग 80 से 90 सालों का जो दशक बीच में निकल चुका है, और प्रशासन की लापरवाहियां, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि प्रशासन लापरवाह है कि लोगों की जो जागरूकता है इस क्षेत्र के प्रति नहीं रही? बिल्कुल साफ तौर पर देखा यह जा रहा है कि प्रशासक जिस तरीके से, यदि मध्य प्रदेश इको पर्यटक निगम इसकी देखरेख कर रहा है, तो सुख सुविधाओं का अभाव, जो रखरखाव सही ढंग से नहीं है, वो पूरा प्रशासनिक तौर पर देखा जाएगा और प्रशासनिक गलती ही मानी जाएगी कि इस तरीके की अच्छे पर्यटक में भी मतलब कि सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है कि
बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी इसे। अच्छा, हमारे द्वारा ये भी देखा गया है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पे आते हैं और उनके द्वारा भी इस क्षेत्र का कोई जायजा नहीं लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रशासनिक लापरवाही है या सिर्फ उन्होंने अपने मतलब भोग विलास के लिए ये क्षेत्र को चुना हुआ है? देखो, रही बात प्रशासनिक अधिकारी की आने की, तो प्रशासनिक अधिकारी तो हर कोई आता है, और संरक्षण की बात जहाँ तक आती है तो ये पूरा मुद्दा इसमें जो आता है वो पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। चूँकि पर्यटन विभाग का एक अलग कार्यालय भी होता है जो पूरा देखरेख करता है, और उसके अनुसार ही यहाँ पे सभी लोगों को ध्यान पर रखते हुए विकास कराना होता है। हमारी टीम के द्वारा ये भी देखा गया है कि यहाँ पे हर प्रकार के टैक्सेशन लिए जा रहे हैं लोगों से, उसके बाद भी ये क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो समिति है वो पैसों का गबन कर रही है या उनके द्वारा किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कराया जाना है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल साफ तौर से जाहिर है, जिस तरीके से टैक्सेस यदि ये लिए जा रहे हैं और यदि यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहे हैं तो यही माना जाएगा कि जो प्रशासनिक समिति है और जो मध्य प्रदेश को पर्यटन संरक्षण कर रहा है, इसे यहाँ पे देख रेख कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में गमन करती होगी, तब तो आज भी ये पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? बस मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी पर्यटक आते हैं और जिनसे भी जितना भी टैक्स वसूला जाता है और जो भी सरकार की तरफ से जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास किए जाते हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लाया जाए और हकीकत में उसको विकसित किया जाए, ताकि और भी अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचें और अपने मध्य प्रदेश का और अपने इको पर्यटन विभाग का भी विकास हो सके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो 9 लोगों को वितरित की गई हैं कि जिसमें आप टापू तक जा सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पे बैठने वाले, जो नाव पे सफ़र करने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार की कोई भौतिक सुविधाएं नहीं दी जाती, जैसे जैकेट है या कोई दुर्घटना हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखो, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से यदि देखा जाए तो एक बीच में टापू है पाइली डैम के बीचों बीच में, और वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ नाव का सहारा होता है लोगों को, और यदि नाव पे बैठे बैठे, चूँकि डैम की गहराई भी बहुत अधिक मात्रा पे है, और यदि ऐसे में कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम पूरे रहने चाहिए। और चूँकि इस समय कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नाव पे नहीं देखे जाते, तो इससे नाव चलाने वाले के केवट के साथ भी ये दिक्कतें हो सकती हैं, कोई अनहोनी हो सकती है, और उसमें बैठे सवारी यात्री जो कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी किसी दुर्घटना को न्योता दिया जा सकता है। अच्छा, अभी आप जिस टापू से होके हुए आए हैं, आपको क्या लगता है कि इस टापू को क्या किसी निजी संस्था को हैंडओवर कर देना चाहिए जिससे कि पर्यटन लोगों को भौतिक सुविधाओं का लाभ मिल सके? बिल्कुल, यदि इसको संरक्षण को और विकास की बात आती है तो यदि इको पर्यटक विकास उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकता तो एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से भी दे दिया जाए तो उसमें बहुत सी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, तो लोगों को वहाँ पर बैठने में भी बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताकर वो अपने पार्टी एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा, आपके द्वारा भी ये देखा गया है कि टापू